या मेरे अल्लाह। एनीवे, आदत हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी तक आदत नहीं हुई है। सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, मैं असल में बस अपना बैग लेकर जा रही हूँ। अच्छा, ध्यान से जा रही हूँ मैं। रुको, तुम्हारे बाजू पर कुछ है। हाँ, ये देखो यहाँ पर। एक सूखा हुआ पत्ता है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक खुश्क पत्ता और एक छुपी हुई तस्वीर। कैसे हैं सब लोग? हम सब ठीक हैं। तुम्हारा कैसे आना हुआ? ऑफिसर, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, जब भूख लगे तो खा लेना। जहमत के लिए शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया किरास। एबो, तुम ठीक तो हो? कैसा सवाल पूछ रही हो तुम ठीक हो? किसी के ठीक होने का पता कैसे चलता है बताओ? क्या मुझे अपने ठीक होने का बार बार बताना पड़ेगा? तुम्हें ये पूछने के बजाय कि मैं ठीक हूँ या नहीं, ये पूछना चाहिए कैसा हूँ। देख रही हो, इसका ये हाल सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब एंजॉय करो तुम। ऑफिसर, आखिर इसे हुआ क्या है? मतलब मैंने इसे पहली बार इस तरह देखा है। तुम्हारे मशवरे देने के बाद से इसका ये हाल है। मैं नहीं जानता कि तुमने इससे क्या कहा है, लेकिन इसका रवैया अजीबोगरीब हो गया है। ये कैसी कॉफी है? कृपया गुलहरी, जो कोई भी हो तुम, क्या तुम्हें ऐसी कॉफी लाते हुए शर्म नहीं आती? पागल कर दी है तुमने इसे किरास। अब आगे देखते हैं कल हमारे साथ ये क्या क्या करता है। ऑफिसर, बेहतर है कि मैं चली जाऊं। मुझे घर पे बहुत से काम करने हैं, मैं चलती हूँ। भाग नहीं था इसे। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। समझ गई। आपकी सलीम से बात हो रही थी? डिनर तैयार है, ठीक है? सैर घर से चली गई होगी और अब तुम्हें सब संभालना है। पहले जैसी अदाकारी करो, ये जरूरी है ताकि यमान से मैं कह सकूं कि तुम्हें समझाया था। तुम्हें बात करनी होगी, चाहे वो कितना भी नाराज हो। पूरा प्लान हमारे हाथ में है, बस तुम्हें ध्यान रखना होगा। अपने अच्छे दिनों के लिए सब कुछ करूंगी आपा। आ जाओ। सॉरी डिस्टर्ब किया। कुछ फाइलों पर तुमसे साइन करवाने हैं। हाँ नदीम, ठीक है। तुम बैंक से बात करो, उनसे कहो कि नया कार्ड घर भेज दें। उन्हें इन्फॉर्म कर दो। और कुछ? कार्ड चोरी हो गया है। जब तुम शहर से बात कर रहे थे तो मैंने भी सुन लिया। मुझे अंदाजा है कि कौन चुरा सकता है इस कार्ड को। शहर ने ही उस कार्ड को चुराया है। मुझे पूरा यकीन है उसने तुम्हें धोखा दिया है। मेरा यकीन करो यमान, वो एक खुदगर्ज लड़की है। काश के
काश के तुम उसका रूप देख सकते। हमारी जरूरत कैसे हुई? मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं सिर्फ अपनी भाभी की वजह से। देखो यमान, तुम्हें कभी तो शक हुआ होगा। अगर तुम तलाशी लोगे उसकी तो यकीनन उसी के पास से मिलेगा। निकल जाओ इसी वक्त, वरना बहुत बुरा होगा। चाहे तुम मुझ पे कितना ही गुस्सा कर लो यमान, मैं तुम्हारे फायदे की ही बात कर रही हूँ। ठीक है अम्मी, मेरी पूरी कोशिश है कि वक्त पर पहुंच जाऊं मैं। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप बस फोन रखिए, मैं पहुंच रहा हूं। हाँ ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। कारा, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मैंने अम्मी से वादा किया था कि शादी के लिए सूट खरीदूंगा मैं, लेकिन भूल गया। प्लीज तुम मुझे इस काम में फेवर दोगी? अब तो देर हो गई है, क्या करोगी तुम? मुझे दुकान बंद होने से पहले हर हाल में वहां पहुंचना होगा। क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकती हो? ईबू के साथ मिलकर ये फाइल मुकम्मल कर लो प्लीज। ठीक है, मैं खुद ही कर दूंगी। अकेले नहीं, इसे आज छुट्टी से पहले मुकम्मल करना है, इसलिए कह रहा हूँ ईबू के साथ मिलकर कर लो। मैं कर दूंगी। ठीक है, चलता हूँ मैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। ये क्या है? तुमने कहा देर हो गई है तो मैं भागती हुई आई, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं कर लूंगी। अभी तक कोई क्यों नहीं आया? चलो वहां चलते हैं। बैठ जाओ प्लीज। नादरा आंटी कब आएंगी सलीम? मैं फोन करती हूँ उन्हें। पता नहीं कहाँ रह गई, देखती हूँ मैं। मत करो उन्हें कॉल। क्या मतलब फोन नहीं कर? मुझे लगता है फिरात कहीं रह गया होगा। वो लोग नहीं आ रहे। क्या मतलब है? क्या मतलब वो लोग नहीं आ रहे? सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ सहर। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि नहीं बुलाया मैंने। मैं पुरसुकून रहूंगी। ये चाहे जितनी भी फजूल बातें करे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इबू, ये फिरात की फाइल है। इसे आज छुट्टी के वक्त तक मुकम्मल करना है। फिरात ने कहा है कि हम इसे मिलकर पूरा करें। तुम देख रही हो मैं मसरूफ हूँ। जब ये काम हो जाएगा मैं तब मदद करूंगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ खड़ी रहकर इंतजार कर सकती हो, लेकिन बिल्कुल चुपचाप।
अगर तुम बोलती रहोगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, समझ गई? क्या तुमने मुझे बातू नहीं कहा? ये तो नहीं कहा मैंने। बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानती हूँ? मेरी बात सुनो तुम। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं उसकी पिटाई कर देती। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? बेहतर होगा तुम अपना हाथ नीचे कर लो। ऑफिस में ऐसा रवैया अपनाना ठीक नहीं है। इधर देखो, मैं बता रही हूँ, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो इबू। क्या करूँ मैं? हाँ बताओ क्या करूँ? अच्छा, मुझसे तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने कहा नादरा आंटी आने वाली हैं फिर? क्योंकि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए झूठ कहा तुमसे। सहर, बैठ जाओ प्लीज। सहर, मुझे गलत मत समझना। मैं तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया मैंने। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज तक ये बात तुमसे छुपाई रखी मैंने, मगर मैं अब मजीद नहीं छुपा सकता। ये सब पहले कह देना चाहिए था मुझे। तुम्हें नहीं मालूम क्या कह रहे हो ये? सहर, मैं क्या कह रहा हूं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुम्हें यूसुफ के मुस्तकबिल का ख्याल है और तुम सिर्फ इसीलिए उस घर में रहना चाहती हो, तो अब मेरे पास भी पैसे आ गए हैं। बहुत पैसे हैं। अगर कहोगी तो मैं मजीद ले आऊंगा। सहर, मेरा यकीन करो तुम, मैं तुम्हें और यूसुफ को बहुत खुश रख सकता हूं और बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं हम। यमान से शादी मत करो तुम। ऐसी गलती मत करो सहर। तुम ये सब क्या कर रहे हो सलीम? ये तो कोई बहुत बुरा ख्वाब लग रहा है। तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम ये सब क्या कह रहे हो सलीम? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है क्या? मेरी शादी होने वाली है और तुम मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाकर कहना क्या चाह रहे हो सलीम? सहर, तुम रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं क्या मेरी तुम्हारे लिए? इतना अरसा साथ गुजारने के बाद भी सलीम, मैं एक लम्हा भी यहाँ पर नहीं बैठ सकती क्योंकि तुम्हारी इज्जत करती हूँ मैं सलीम। सहर, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। ये सब क्या कर रहे हो सलीम? तुम छोड़ो मुझे। मत जाओ सहर। छोड़ो मुझे। क्यों? छोड़ो मुझे सलीम। सहर, देखो, मैं खबरदार, बात सुनो मेरी। हरगिज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना कभी भी। सहर,
कारा, खुदा के लिए अगर तुमने फिर मेरे साथ ऐसी कोई बकवास की तो मैं रियायत नहीं करूंगी, समझे तुम? ठीक है कारा, ठीक है। मैं तो बस तफरीहन ही कह रहा था। अंदाजा नहीं था तुम्हें बुरा लगेगा। अभी भी कह रहे हो कि तफरी कर रहा था? या अल्लाह मुझे सब्र दे। ध्यान रखना अब तुम। क्यों गुस्से में है कारा? क्या चल रहा है आखिर? कुछ भी तो नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। मैंने फिर गड़बड़ कर दी। कुछ भी नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। भाई बात सुने मेरी, हम दोनों को मिलकर कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं है। किराज ने जो भी कहा मैं सब करूँगा। बॉडी बिल्डिंग की पुरकशिश बन गया, लेकिन कारा पे तो किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। मैं पीछे हटने वाला नहीं। ये बात हुई ना मेरे भाई इबू। किराज ने कहा था कारा बहादुर लोगों को पसंद करती है, जो हीरो की तरह खतरों से खेलते हैं। कारा के सामने आपको हीरो बनकर आना होगा, समझ गए? उसे बताओ कि तुम इब्राहिम हो, इब्राहिम। हीरो इब्राहिम। हाँ, मगर कैसे? शब बखैर। शब बखैर। डिनर कैसा रहा? जल्दी आ गई? ठीक था, अच्छा ही था। बहुत रात हो चुकी है, सोना है मुझे। तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा सर दुख रहा है, असल में थक गई हूं ना मैं, उसी वजह से। आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? तुम्हारी आंखों में परेशानी है? क्या बात है? अंकल, खाला। मेरी जान, अभी तक सोए नहीं हो तुम मेरी जान? मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें जोर से बंद की, फिर भी नहीं आ रही। मैं सुला दूं तुम्हें मेरी जान? सुला दें। चलो। अंकल आप भी आ जाएं। चलो मेरे प्यारे भतीजे। यूं लग रहा है मुझे यमान का गुस्सा मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। जब वो ये सारी तस्वीरें सबूतों के साथ देखेगा तब मुझे सहर पे बड़ा रहम आएगा। सहर को इस आग में चल के मरने दो, तरस खाने की जरूरत नहीं। मैं उसका बुरा हाल देखने के लिए बेकरार हो रही हूँ। बहुत अच्छा काम हो गया जबरदस्त। आपने जो कहा वो कर दिया मैंने। सब कुछ क्लियर है, मैंने पिक्चर्स देखी। सलीम तुम तो वाकई बॉयफ्रेंड लग रहे हो। वैसे तुमने अपना किरदार अच्छे से निभाया। किरदार तो निभा दिया मैंने, मगर सहर नाराज हो गई मुझसे। उसे हमेशा के लिए खो दिया मैंने। फिक्र नहीं करो तुम, जब वो यमान के गुस्से का निशाना बनेगी तो तुम्हें ही कॉल करेगी। वो दौड़ती हुई सीधी तुम्हारे पास ही आएगी। बस तुम जरा सब्र करो, वेट करना मेरी कॉल का। गुड बाय।
तुम अच्छी तरह से सो जाओ मेरी जान। हम शब खैर। कहानी? क्या आप मुझे दियो वाली कहानी सुनाएंगे अंकल? लेकिन नई वाली। अब वो दियो अकेला नहीं रहता होगा, उसके साथ एक शहजादी और बच्चा भी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, अब वो अकेला नहीं है। वो अपने दिमाग की मदद से लड़ता है। फिर इसके बाद क्या होता है? उसके बाद चूंकि देव हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वो नहीं जानता कि शहजादी को पाने के बाद अब उसे क्या करना है और कैसा रवैया रखना है। लेकिन क्यों अंकल, उसे किसी बात का खौफ है क्या? हो सकता है। मगर मेरे ख्याल में खौफ की वजह से नहीं, वो किसी का दिल तोड़े बगैर जिंदगी गुजारना चाहता है। तो क्या वो एक फैमिली बन जाते हैं अंकल? हाँ बिल्कुल, बहरहाल वो एक अच्छी फैमिली बन जाते हैं। तो क्या वो हमेशा खुश रहेंगे? बुरे लोग उन्हें कभी अलग नहीं कर सकेंगे ना? हाँ, हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत खुश। तुम्हारे जहन में कुछ आया? तुम किस तरह हीरो बनकर दिखाओगे? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि हीरो कैसे बनना है। मेरी अब तक की वाहिद बहादुरी अम्मी का अचार का डब्बा खोलना है। ये कैसे होगा फिर? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कैसे बनूं कारा का हीरो? मैं सिर्फ प्रिंटर ठीक करके हीरो नहीं बन सकता। कारा, ये मुजरिम तुम संभालोगी, तुम इसका पीछा करोगी। किसी कीमत पर भी ये खोना नहीं चाहिए, और तुम खुद को इस मुजरिम से ओझल रखना। इंस्पेक्टर, क्या मैं कारा के साथ जा सकता हूँ? तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं इंस्पेक्टर, मैंने कंप्यूटर पर उसे ट्रेस किया है। मैं उसे सबसे ज्यादा जानता हूँ। फिर मैं कारा की मदद भी करूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन तुम मुहतात रहोगे। कारा को इस काम का तजुर्बा है, तुम इसकी हर बात मानोगे। क्या तुम समझ गए? हाँ हाँ इंस्पेक्टर, तुम फिक्र ना करो, मैं सिर्फ इसे मालूमात फराहम करूंगा। और हाँ कारा, तुम यूनिफॉर्म भी तब्दील कर लो। अगर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं तो क्या जरूरत है? नहीं, इस ऑपरेशन में इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ये खुफिया तौर पर सर अंजाम देना है। मुझे सिविलियन बनकर काम करना होगा?
मैं समझ गई इंस्पेक्टर। ठीक है फिर, गुड लक। चूंकि देव हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वो नहीं जानता कि शहजादी को पाने के बाद अब उसे क्या करना है और कैसा रवैया रखना है। आपके लिए कॉफी लाई हूँ, वो भी चीनी के बगैर। शुक्रिया नेस्लिहान। कल बहुत बड़ा दिन है, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। आपको नींद आई रात को? उम्मीद है कि आपकी शादी के ड्रेस में कोई मसला नहीं होगा। अगर हुआ भी तो मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा, आप बाल कैसे बनाएंगी? और आपका मेकअप भी तो होगा। वैसे आपने क्या सोचा है? कल आप किस तरह तैयार होंगी? I mean, मैं अरे अभी तक आपने कुछ नहीं सोचा? ओफो, हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन बचा है। अरे मुझे तो लगता है आपने अभी तक अपने बाल भी नहीं बनाए। लाए, मैं बनाती हूँ। वैसे आपके बाल बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह, और तैयार होकर आप बिल्कुल परी लगेंगी। कल की सुबह आपके लिए नई सुबह होगी, और इस दिन का तो हर लड़की ख्वाब देखती है। कल आपकी यमान सर के साथ शादी हो जाएगी, जैसे कहानियों में होती है। मान लिया आप इस शादी के लिए बहुत जज्बाती हो रही हैं। नेस्लिहान, तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर तो देखो मेरे अपने हाथ भी थरथराने लगे हैं। जरा देखो, जरा कैसे कांप रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। एक बात और, घबराना नहीं। कल के बारे में सोचो, जब आप दुल्हन बनेंगी और सब लोग आपको देखते के देखते रह जाएंगे। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने तो सोचा ये क्या हो गया? नेस्लिहान ने मुझे भी पैनिक में डाल दिया। पता नहीं कब याद होगा। तुम अंदर हो क्या? क्या ये तुम हो? तुम्हें कुछ चाहिए? आई एम सो सॉरी। असल में मैं तो बस शर्ट लेने आई थी। मैं फौरन जा रही हूँ यहाँ से। सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था शावर में हो तुम। तुम्हें आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो मुझे मालूम है तुम शावर ले रहे हो। मैं बाद में आऊंगी। ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, जोर से नहीं लगा। अच्छा, अपनी आंखें तो खोलो। बिल्कुल नहीं, मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे हाथ में जो शर्ट है वो मेरी है। अगर तुम इसे पहनना चाहती हो तो पहन लो। असल में इन दोनों का रंग सेम है ना, तो मुझे लगा मेरी ही शर्ट है ये।
वो पानी की आवाज आई। मुंह धो रहा था मैं। तुम्हारे कपड़े पलंग पर थे तो मैं समझी तुम नहाने गए। क्या कॉफी गिर गई थी? जली तो नहीं? नहीं तो ठीक हूँ मैं, वो अचानक मेरे हाथ से स्लिप हो गई, गिर गई मुझसे। सुकून से रहो, हर चीज बिल्कुल ठीक होगी। लिस्ट मुकम्मल है। हाँ, मैंने कितनी दफा उसे बार बार देखा है, लेकिन फिर भी परेशानी हो रही है मुझे। क्या करूं मैं? मुझे चलना चाहिए। क्या तुम वाकई मेरी शर्ट पहनना चाहती थी? मुझे माफ करना, नर्वस थी मैं। बहुत अच्छे। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे भी। बहुत कम वक्त बचा है, सिर्फ एक दिन रह गया है। उसके बाद हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। ये वक्त कैसे गुजरेगा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हें एक मिनट ना देखूं तो परेशान होने लगती हूँ। हमने क्या वादा किया था? हमें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस रकम की जरूरत होगी। उन्होंने एहतियात से जुमले लगाए हैं, जबरदस्त, कमाल कर दिया। हेलो आपा। जानती है अभी मेरे हाथ में क्या है? उस सहर चुड़ैल का डेथ वारंट है हाथ में। हर चीज बिल्कुल ठीक है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, वो बनाई गई साउंड रिकॉर्डिंग, वो फोटोग्राफ्स, सब कुछ मेरे हाथों में है। जो भी सुनेगा वो पहचान जाएगा कि सहर इंतहाई खुदगर्ज औरत है और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वंडरफुल। तुम उसे कॉल करो जिसने ये फाइल बनाई है। उससे कहो कि उसके पास जो भी कॉपी मौजूद है उसको डिलीट कर दे। हमारे पास जो कॉपी है वही काफी है। अगर यमान उसे बाद में ढूंढने की कोशिश करे तो उसे कोई भी सुराग न मिल सके। ठीक है। सहर की कहानी तो कल खत्म हो जाएगी और हमारी शुरू होगी। हम आज शाम ही कुछ क्यों नहीं करते? कल का इंतजार क्यों करें? ताकि तुम उसे ये एहसास दिला सको कि अगर वो आज जन्नत में रह रही है तो कल वो यहां से दुत्कार कर निकाली भी जा सकती है। सहर उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगी जितना हम यमान को उकसाएंगे। जब यमान दूल्हा बनकर बिल्कुल तैयार होगा और सहर भी दुल्हन बन के बनी संवरी खड़ी होगी और मेहमान उनकी तरफ देख रहे होंगे, बिल्कुल तब दूल्हा दुल्हन अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे और राजा रानी की कहानी खत्म हो जाएगी। सुबह बखैर। आपसे मिलने के लिए नादरा साहिबा आपकी मुंतजिर हैं। नादरा आंटी, परेशान क्यों लग रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? मैं तो हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दोनों की शादी का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। नादरा आंटी, आपको मालूम है? जानती हूँ सहर, मैं जानती हूँ कि इस शादी की वजह कुछ और है, लेकिन उसूल के मुताबिक होगा। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए।
बेटा, तुम जानते हो शहर मेरे पास अमानत है। इसके पैदा होने से पहले इसकी अम्मी ने मुझसे वादा लिया था, ऐसे जैसे उन्हें अपनी मौत का पहले से पता था। उन्होंने वसीयत की थी और मैंने वादा किया था कि हर कदम पे शहर का साथ दूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज उसूल के मुताबिक हो। नादरा आंटी, आपको मालूम है ये महज एक फॉर्मेलिटी है बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादे के मुताबिक तुम्हें दुल्हन बनाकर घर से रुखसत करना चाहती हूँ। हम यकीनन आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम तो जानते हो, दरअसल मेरे घर के बेसमेंट में पानी भर गया था। इस सिलसिले में मैंने फिरात से भी बात की है। हमने सोचा है कि शहर को अली के घर से रुखसत करें। जाहिर है तुम्हारे लिए वही मुनासिब जगह है। आप हम दोनों की बुजुर्ग हैं, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आपका मुझे कहना ही काफी होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी खैर से रुखसत हो जाए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक अरसे से इसका पीछा कर रहा हूँ। इसके फोन के सिग्नल्स के हिसाब से ये यहीं पर है। वो इसी वक्त आता है और काफी देर तक रहता है। जरूर अंदर कुछ हो रहा है। वो गैर जरूरी इस जगह नहीं आता। तुम ठीक कह रहे हो सकता है ऐसा ही हो, मगर हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है। दरअसल हम जान सकते हैं, हम पता चला सकते हैं कि वो किससे मिल रहा है और क्या बात कर रहा है। मैं रिस्क लेकर अंदर जाऊंगा, उस आदमी के करीब जाऊंगा। ठहरो, बेवकूफ़ी की बातें ना करो। ऑपरेशन बर्बाद कर दोगे तुम। इंस्पेक्टर ने हमें सिर्फ पीछा करने का कहा था। मुसीबत में मत डालो खुद को। मगर बाज दफा हमें कदम उठाना पड़ता है। तुम सोचो इंस्पेक्टर कितना खुश होगा अगर हम इन्हें गिरफ्तार कर लें। तुम कैसे कह सकते हो ये बात जब तक इंस्पेक्टर हमें कोई ऑर्डर नहीं देता। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका हमें बाद में पछतावा हो। मेरे पास इससे बेहतर प्लान है। तो हम अटैक कर दें? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ देर तक इंतजार करेंगे। आंखें खुली रखनी होंगी। मगर ये इस ऑपरेशन के लिए लाजमी होगा। चलो इबू, मैं नहीं चाहती कि वो आदमी फिर से कहीं निकल जाए। मैं मदद करूं तुम्हारी? वैसे सारा सामान कहाँ है? अगर आप बैठ के बिल्कुल नई चादरों का पूछ रही हैं तो वो यमान सर के कमरे में है। आप टेंशन ना लें क्योंकि कल से आप इस कमरे में नहीं रहेंगी। कल जब आपकी शादी हो जाएगी तो यहाँ की हर चीज नई हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप यमान सर से शादी कर रही हैं। अब इस घर में खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। अरे मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं खुद को रोक नहीं सकी।